सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से हम लोग जुड़े हैं, उनके मार्ग से जुड़े हैं, उनके पग चिन्हों पर हम सब चलते हैं। सदगुरु कबीर का जो संदेश था, जो उनके आदर्श थे, जो उनके जीवन को अगर हम लोग देखें तो सदगुरु कबीर साहब को किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी गुरु की ज़रूरत कबीर साहब को नहीं था। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने सोचा कि अगर गुरु परंपरा ही समाप्त हो जाएगी तो फिर लोग असत्य से जुड़ेंगे और हर मनुष्य के जनमानस को के जीवन में भटकाव ही होता चला जाएगा, क्योंकि गुरु ही हमें सत्य मार्ग से अवगत कराते हैं, सत्य मार्ग से जोड़ते हैं, झूठ से हटा करके सत्य से जोड़ते। तो इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। सदगुरु कबीर साहब गुरु जो पद है, गुरु पद परमात्मा से भी पढ़ करके उस पद को बताए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सो मिले सो वार है, गुरु सो मिले सो पार। अगर इस भवसागर से अगर पार होना है तो एक ही जहाज है, एक ही नाव है, उस नाव का नाम है गुरु, उस नाव का नाम है ज्ञान। और अगर हमें इस भवसागर से पार होना है, इस संसार से हम सबको इस दुखों से पार होना है, तो गुरु रूपी नाव पर हम सबको सवार होना ही पड़ेगा। सदगुरु मदन साहब कहते हैं कि क्षमाशील संतोष दया दिल ले सतगुरु की साज, और जो चाहो भव पार उतरना तो चढ़ गुरु ज्ञान जहाज, जग में कोई न आवे काज। सदगुरु मदन साहब हम सबको समझाते हैं कि गुरु ज्ञान रूपी जहाज पर हम सबको सवार होने की ज़रूरत है। जब तक उस जहाज पर हम लोग सवार नहीं होंगे तब तक इस दुखों से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते, इस दुखों से हम लोग ऊपर उठ नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है कि बस दिखावटी गुरु कभी मत करिएगा। दिखावा कि हम शिष्य हो गए, हम इस गुरु से जुड़े हुए हैं। अगर कच्चा शिष्य कभी बन करके किसी गुरु के शरण में मत जुड़े रहिए, पक्का शिष्य बन करके गुरु के चरण में आप लोग समर्पित रहिए। और ये नहीं दिखावा कि मैं भी इस गुरु के समर्पित हूँ, इस गुरु के ज्ञान को से जुड़ा हूँ, लेकिन उस गुरु के मार्ग पर, उस गुरु के आदर्शों पर अगर आप लोग चल नहीं पा रहे हैं, उस गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में आप लोग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप लोग शिष्य कहलाने के हकदार नहीं हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन यही करेंगे कि एक सच्चा गुरु, एक सच्चा शिष्य बन करके इस समाज में आप लोग पेश होइएगा, कच्चा शिष्य मत बनिएगा। और वास्तविकता लोग यही कहते हैं कि पक्का अगर गुरु रहेगा तो वो पक्का अगर गुरु रहेगा तो पक्का शिष्य भी बना लेगा। लेकिन गुरु तो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि आप सबको सच्चा जो है कि शिष्य बनाने के लिए, लेकिन आप लोग ये प्रयत्न नहीं करते, प्रयास नहीं करते कि अगर सच्चे गुरु के शरण में हम हैं तो हम लोग भी सच्चे शिष्य बनने का हम सब निरंतर प्रयत्न करें, प्रयास करें। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखा। गुरु ही एक जो है कि सीढ़ी है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस गोविंद को प्राप्त करने के लिए। अगर गुरु जीवन में नहीं तो तमाम ऐसे भी गुरुजन हैं कि जो है कि आज देह गुरु को ही समाप्त कर देते हैं, लेकिन इस देह गुरु की ही कृपा से आप लोगों को जो विदेह गुरु आपके अंदर हैं, जो ज्ञान गुरु आपके अंदर हैं, जो आत्मा गुरु आपके अंदर हैं, उसका ज्ञान लखाने वाले ये देही गुरु ही होते हैं। इसलिए देही गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने गुरु का हर मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा महत्व बताया कि गुरु सबको करना चाहिए। और गुरु के ज्ञान जो प्राप्त किए हैं उस ज्ञान पर हम सब निरंतर जो है कि हमेशा हम सब चलने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। सदगुरु मदन साहब गुरु की महिमा गाते हुए
आप लोग सुनते हैं, पहला ही पद जो है कि साहब का है कि ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, जिन बूढ़त हंस उबारी। ये जीवात्मा डूब रहा था इस संसार में, इस दुखों में डूब रहा था, और इस दुखों से पार करने वाले, इस भवसागर से पार करने वाले कौन हैं? गुरु हैं। ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, जिन डूबत हंस उबारी, जिन बूढ़त हंस उबारी, जो बूढ़ते हुए हंस को उबार ले, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार बंदगी करता हूँ। ऐसे गुरु को वंदन करना चाहिए हम सब। और बड़ी आस्था के साथ आप लोगों का लगन, आप सबका प्रेम हमने देखा, बहुत मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप सबका लगन जो गुरु के प्रति समर्पित भाव है, क्योंकि इतना अनमोल समय, 2-2 दिन से समय लोग लेकर के आए। कल कार्यक्रम था पिपरिस आश्रम में और आज आचार्य गद्दी बड़ैया में। एक दिन पहले वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाए, लेकिन वहाँ भी भक्तजन जा कर के फिर कल से ही आकर के फिर उसके बाद आपके गद्दी पर भी आकर के यहाँ भी सेवा दे रहे हैं। इन सभी भक्तों को खूब खूब धन्यवाद है कि अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम की शोभा आप सभी ने बनाया, और इसके लिए एक बार धन्यवाद ज्ञापन